नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय रेल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा वो हमारा सिस्टम क्या होता है और क्या इसके बेनिफिट हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी मालगाड़ी या पैसेंजर गाड़ी की व्हील अथवा बियरिंग की जो डिफेक्ट है उनको चेक करेगा कि व्हील अथवा बियरिंग में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और उसका फायदा मैंने बताया था क्या होगा कि जो ह्यूमन एरर्स हो जाती थी एग्जामिनेशन में वो नहीं होंगी। तो हमारा जो रोलिंग स्टॉक है, कोच या वैगन या लोको है, उसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओएमआर सिस्टम के क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे ये वर्क करता है, कैसे डेटा मतलब डेटा का फ्लो रहता है इसमें, और कैसे आपके पास अलर्ट मैसेज आएगा उसे कैसे समझेंगे। तो इसके चार सब कंपोनेंट हैं। एक तो है रेल बाम, मतलब अगर बियरिंग में रेल बियरिंग अकाउस्टिक मॉनिटर, अगर बियरिंग में डिफेक्ट है तो इस कंपोनेंट के जो तबीयत सही नहीं है, रेल बाम के थ्रू आपके पास अलर्ट मैसेज आएगा अगर किसी कोच या वैगन की या लोको की अगर बियरिंग में कोई खराबी है तो। दूसरा कंपोनेंट है इसका व्हील कंडीशन मॉनिटर या व्हील इंपैक्ट लोड डिटेक्टर। इस कंपोनेंट के थ्रू आपके पास अगर व्हील में कोई फ्लैट टायर वगैरह है तो अलर्ट मैसेज आएगा, उस पर्टिकुलर कोच या व्हीकल के व्हील को आप चेक करेंगे। तीसरा होता है वो कोच या वैगन नंबर कौन सा है, इसके लिए उसके फोटो हो तो फोटो टैग, ये तीसरा कंपोनेंट है। कैमरे लगे रहते हैं जिससे ये पता पड़ जाता है कि ये गाड़ी नंबर है इसका, ये कोच नंबर है, ये सब चीजें पता पड़ जाती हैं। लोको से कौन सा नंबर है, कौन से नंबर पे वो कोच या वैगन है। चौथा होता है इक्विपमेंट हट, है ना। इक्विपमेंट हट होता है जिसमें वे साइड प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अब हम समझते हैं, ये चार पार्ट समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए ये अगर ट्रैक है, ये अगर ट्रैक है, इसमें ये स्लीपर है, इस पे से कोई गाड़ी इधर से आए इधर जाए तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा। मान लीजिए आपने यहां पर लगा दिए कैमरे, है ना, एक ऐसे करके कैमरे लगा दिए आपने, है ना। अब क्या हुआ, ये जो पूरा सिस्टम कैसे है, तो फोटो टैग वाला पार्ट क्या है, ये कैमरे हैं, है ना। और क्या होगा, यहां पर क्या है, स्लीपर पे सेंसर लगे रहते हैं। व्हील में या कोई फ्लैट वगैरह होगा तो ये क्या करेंगे, अपना मैसेज दे देंगे इसको, वे साइड कैबिनेट को। वे साइड कैबिनेट, वे साइड कैबिनेट होती है, वो सेंसर इसको मैसेज दे देंगे, इनपुट दे देंगे, और ये वे साइड कैबिनेट क्या करेगी, या इक्विपमेंट हट में एक वे साइड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहता है। यहां से डेटा इनपुट, यहां डेटा एक्विजिशन का काम होगा, डेटा स्टोर हो जाएगा, इसकी प्रोसेसिंग करेगा वे साइड प्रोसेसिंग यूनिट। वे साइड प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, एक अलर्ट मैसेज जनरेट करता है, अलर्ट मैसेज। ये अलर्ट मैसेज कहां जाएगा, नेशनल कमांड सेंटर, नेशनल कंट्रोल सेंटर जो हमारा दिल्ली में है, किशनगंज में। और उसके किशनगंज से क्या हुआ, ये मैसेज यहां स्टोर होगा, उसके बाद जाएगा डिविजनल कंट्रोल ऑफिस को, डिविजनल कंट्रोल ऑफिस, और वहां से फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को। ये रहता है इसका ये वे साइड कैबिनेट। इसी में यहां पर ये जो एक्चुअली क्या होता है, जब बियरिंग घूमती है तो उसकी जो, अगर वो बियरिंग सही है तो उसकी साउंड अलग तरह की होगी, अगर वो खराब है तो उसकी साउंड अलग तरह की होगी। तो उसकी साउंड को कैप्चर करने के लिए भी सिस्टम लगा रहता है। तो यहाँ ये सेंसर भी लगे हुए हैं, ये पूरा सिस्टम है इस तरीके से। ये पूरा सिस्टम क्या है, वो हमारा सिस्टम है ना। ये पार्ट होते हैं, वे साइड कैबिनेट होती है, वे साइड प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये वे साइड प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ प्रोसेसर लगा हुआ है इक्विपमेंट हट में। तो ये क्या करेगा, अलर्ट मैसेज या रिपोर्ट जनरेट कर देगा, और ये रिपोर्ट जाती है पहले दिल्ली, दिल्ली से फिर आपके डिविजनल कंट्रोल ऑफिस, और वहां से फिर कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी उसका एग्जामिनेशन करेगा उसके पास जाएगी। इस तरीके से इससे डेटा फ्लो रहता है इसका। अब अगर मान लीजिए इधर से कोई गाड़ी आई और इधर पास हो गई,
तो उसके कैमरे से पिक्चर भी हो जाएंगी, डेटा इनपुट भी हो जाएगा और डेटा का प्रोसेसिंग होके फाइनली ये पता पड़ जाएगा, एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा वेसाइड प्रोसेसिंग यूनिट। ये वो रिपोर्ट कहाँ जाएगी? दिल्ली, और दिल्ली से फाइनली आपके डिविजनल कंट्रोल ऑफिस, जो भी आपका डिवीजन है उसकी कंट्रोल ऑफिस में आ जाएगी और उससे कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। अब क्या होता है, अब अगर मान लीजिए किसी व्हील में डिफेक्ट है तो आपके पास आएगा मैसेज WCM व्हील कंडीशन मॉनिटर का, और बियरिंग में डिफेक्ट है तो आपके पास जो आपका अलर्ट मैसेज आएगा स्टाफ के पास, वो आएगा रेलवाम का। जो भी अलर्ट मैसेज होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो वो अगर मान लीजिए बियरिंग में डिफेक्ट है तो उसकी क्या रैंक है या लेवल है ना, कितना है, वो ज्यादा है कम है। और दूसरा होता है कि वो कहाँ है डिफेक्ट। जैसे बियरिंग देखेंगे आप तो बियरिंग में क्या होता है, कप होता है, कोन होती है, रोलर होते हैं। अगर इस मैसेज में इस तरीके से है _P है तो मतलब बियर, आपके पास जो अलर्ट मैसेज आएगा उसको आप कैसे डिकोड करेंगे, कैसे समझेंगे, वो बता रहा हूं। जो भी मैसेज आएगा अगर उसमें _P है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर कोच या वैगन की जो बियरिंग पिक्चर आती है और उसमें स्पष्ट होता है बिल्कुल एक तरीके से। जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर कोच या वैगन की पिक्चर है, उसमें ये एक्सेल बने होंगे ऐसे करके 4, और वो बताएगा कि इस व्हील की बियरिंग में दिक्कत है, वो इंडिकेट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6, और इस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है, कोच नंबर या वैगन नंबर क्या है, उसका लोगो से कौन सी जगह है, ऐसे मैसेज आएगा, आपके पास पिक्चर होगी। लेकिन इस मैसेज में एक चीज ये भी होगी कि उसमें ये लिखा होगा _P, तो उसका मतलब हो गया एक कप में डिफॉल्ट है, तो आपको कप को देखना अच्छे से। _N आ रहा है, इसका मतलब कोन में डिफेक्ट है उस बियरिंग की में, R आ रहा है तो रोलर में डिफेक्ट है, और यहाँ पर रैंक लिखी रहती है उसकी। ये तो हो गया कहाँ डिफेक्ट है। ये वाला पार्ट आपके पास जो मैसेज आएगा वो ये बताएगा कि डिफेक्ट कहाँ पर है। यहाँ अगर 1 लिखा हुआ है तो डिफेक्ट का लेवल हाई है, ये लेवल या रैंक को बताएगा। अगर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर तो इसका मतलब है मीडियम लेवल का डिफेक्ट है, और अगर 3 है तो लो लेवल का डिफेक्ट है। और यहाँ होता है रनिंग सरफेस, ऐसे करके मैसेज आएगा। तो आपके ये समझ में, अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो मतलब मीडियम लेवल का है, ये बता रहा है कि कहाँ डिफेक्ट है। कप में तो नहीं है, कोन में तो नहीं है, या रोलर में, या एक से ज्यादा जगह मल्टी डिफेक्ट तो नहीं है, या डिफेक्ट बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड तो नहीं हो गया। इस तरीके से मैसेज आएगा अगर आपके पास रेलवाम का मैसेज आ रहा है। अगर इसका मैसेज आ रहा है व्हील में फ्लैट टायर है तो इसका मैसेज आएगा और उसमें ये दिखाएगा कि व्हील इंपैक्ट कितना है, व्हील इंपैक्ट लोड। जब भी व्हील रेल पर चलता है, यहाँ पर कोई गाड़ी आएगी तो व्हील जब रेल पर चलेगा तो यहाँ पर क्या सेंसर लगे होते हैं, और वो क्या करते हैं, उसके इनपुट को भेज देते हैं कि कितना इंपैक्ट, कितना फोर्स उस व्हील से पड़ रहा है। और अगर वो व्हील का फोर्स 250 से 350 किलोमीटर है तो आपके पास मैसेज आता है कि इसको चेक करें, आप इंटेंसिव एग्जाम विजुअल एग्जामिनेशन करें। और अगर 350 किलोमीटर से भी ज्यादा अगर उसका फोर्स आ रहा है, व्हील इंपैक्ट लोड 350 किलोमीटर से भी ज्यादा आ रहा है तो फिर उसको व्हील को चेंज करना पड़ता है, वो फ्लैट में आ जाता है। तो कुल मिला के इस तरीके से आपके पास मैसेज आएंगे। इस वीडियो में हमने 2 चीजें सीखी, एक तो इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो रेलवाम, WCM और फोटो टैग और इक्विपमेंट इसके पार्ट हैं। कहीं भी ये सिस्टम इंस्टॉल होगा तो ये चारों पार्ट्स होंगे। डेटा फ्लो क्या रहता है, सबसे पहले क्या होता है, वेसाइड कैबिनेट होती है, उसमें डेटा का एक्विजिशन होता है, और फिर वेसाइड प्रोसेसिंग यूनिट में उसका डेटा का एनालाइज होता है, डेटा की प्रोसेसिंग होती है, और फाइनली जो वेसाइड प्रोसेसर लगा रहता है इक्विपमेंट हट में, वो एक मैसेज या अलर्ट मैसेज जनरेट करता है, रिपोर्ट जनरेट करता है, वो फाइनली दिल्ली और फिर आपके डिविजनल कंट्रोल ऑफिस में जाती है, और फिर आपके पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज में या तो वो WCM का होगा या वो रेलवाम का होगा, किसी का भी हो, उस मैसेज में 2 चीजें होती हैं। वो मैसेज होगा उसमें पूरा ट्रेन नंबर क्या है, इसका कौन सा कोच नंबर या कौन सा वैगन नंबर है,
क्या पोजीशन है उसकी, डेट वगैरह क्या है, ये सारी चीजें उसमें बाय पिक्चर भी होती है। और जब भी मैसेज आएगा अगर रेल बाम का है तो कुछ इस तरीके से आएगा, उसको समझना है आपको। इससे ये पता पड़ जाएगा कि डिफेक्ट कैसा है, ज्यादा है या कम है या मीडियम है। इससे ये पता पड़ेगा डिफेक्ट कहाँ पर है। इसमें क्या होता है, व्हील इम्पैक्ट लोड दिया होता है और पर्टिकुलर इन 250 से 350 में आपको विजुअल एग्जामिनेशन करना है। और 350 से अगर ज्यादा अगर इम्पैक्ट लोड आ रहा है तो उस व्हील सेट को चेंज करना पड़ता है। ये मान लिया जाता है कि उसमें फ्लैट टायर है। तो दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा रोलिंग स्टॉक क्या होता है, ओएमआर सिस्टम क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, क्या पार्ट्स हैं, कैसे मैसेज जनरेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।